हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। आज जागरण हाईटेक कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं विवेक रैना। ये सीईओ और को फाउंडर है एक्साइटल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के। तो हम इनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे एक्साइटल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बारे में। सो आई वेलकम विवेक रैना ऑन द शो। I'm good, Prabjot. How are you? I'm doing very well. तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रोल क्या रहा है एक्साइटल ब्रॉडबैंड का ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड? Well, Prabjot, as you know, लॉकडाउन हम सबकी जिंदगी का एक बहुत मुश्किल सा पड़ाव था। ये वैसा एक समय था कि जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हमारी लाइफ में आएगा, जब हम पूरा दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे और हमें अपने कमरों में, अपने घरों में रहना पड़ेगा। So none of us were prepared for it. We never ever planned for such a eventuality. और obviously Excitel ने भी ऐसी eventuality के लिए कभी तैयारी नहीं की थी। So it came as a surprise like for all of us. But at the same time there was a realization जो हमारे दिमाग में आई कि सिर्फ ब्रॉडबैंड ही लोगों को दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब हम सारे अपने अपने घरों में बंद हैं, बट अगर कोई मीडियम है हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से और बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का, वो ब्रॉडबैंड ही है। तो हमारी जिम्मेदारी इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और हमने ये रियलाइज किया कि हमारा काम है अभी as much as possible we should connect to the new customers, as much as possible we should renew the new old customers, we should provide service at this time. It's always good to provide service, it's always desirable to provide good service, but lockdown के टाइम में ये जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब इसमें इश्यूज भी थे क्योंकि लॉकडाउन सबके लिए था। सड़क पे चलना, अपने इक्विपमेंट्स को मूव करना, अपने लोगों को मूव करना सबके लिए मुश्किल था। तो उसके लिए हमने अपना गवर्नमेंट को अप्रोच किया, ब्रॉडबैंड को एसेंशियल कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी में डाला गया, हमें पासेस मिले। तो विद इन ए वीक ऑफ आफ्टर लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड वी वर बैक इन एक्शन। हमें अपना काम फिर से शुरू कर दिया था और हमने कनेक्शन लगाना और अपने एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को रिस्टोर करना और सर्विस करना शुरू कर दिया था। तो हमारे 7-8 दिन का टाइम लगा हमें एडजस्ट करने में। उसके बाद हमने काम करना शुरू किया है और आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट वी हैव एडेड अराउंड 1 लाख कनेक्शंस इन फर्स्ट 6 months ऑफ लॉकडाउन। That's really great. तो मुझे अपने प्लान्स के साथ थोड़ा और बताइए। आई थिंक हमारे व्यूअर्स आपके प्लान्स के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। So let's talk about those plans. Prabjot, what we have done basically is that we have stopped selling legacy. हमने legacy कॉपर बेचना बिल्कुल बंद कर दिया है। हम 100% FTTH की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 1 जनवरी 2021 से हम कॉपर बेचना बिल्कुल बंद कर देंगे। We'll offer only fiber to home plans. और fiber to home plans में हमारा बेसिक प्लान 100 Mbps स्पीड से शुरू होता है। 100 Mbps की स्पीड, और हमारे एक्साइटल के किसी भी प्लान पे कोई भी डेटा लिमिट नहीं होता है। मतलब हम ना कोई FUP लगाते हैं, ना कोई डेटा लिमिट लगाते हैं, ना कोई मंथली डेली कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा यूज कर सकते हैं। आप n नंबर ऑफ, एज लॉन्ग एज इट्स इन वन हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड के अंदर आप चाहे 4 डिवाइस यूज कीजिए, 5 डिवाइस कीजिए और 24 घंटे यूज कीजिए, डेटा एक्सीड नहीं होगा। डेटा लिमिट है ही नहीं हमारे यहाँ। और 100 Mbps की स्पीड बेसिक स्पीड है, फिर 200 Mbps आती है, फिर 300 Mbps आती है। ये 3 स्पीड्स हम अभी ऑफर कर रहे हैं और हमारा एवरेज प्राइस 500 रुपए के आसपास है पर मंथ। तो सो इट इज डिजाइंड, हमने ये डिजाइन ही इस तरह से किया कि हम वर्ल्ड क्लास फाइबर सर्विस हर घर तक पहुंचा सके। ये हर कोई वो आदमी जिसके घर पे केबल टीवी है वो ब्रॉडबैंड भी अफोर्ड कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके, उसको एंजॉय कर सके, अपनी नॉलेज बढ़ा सके और दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सके। ये सिर्फ कुछ पॉकेट्स ऑफ सिटी में लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एलीट पॉकेट ऑफ सिटी जो होते हैं जहां पे कि हर कोई कंपनी सर्विस देती है, लाइक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुए, planned colonies like से GK और साउथ दिल्ली की कॉलोनीज तक ही लिमिटेड ना हो। ये हर जगह आए, ये शादरा में आए, ये उत्तम नगर में आए और वर्ल्ड क्लास सर्विस वही आए, फाइबर सर्विस आए और अफोर्डेबल हो। ये एक्साइटल का मेन मोटिव है। एक्साइटल इन्हीं जगहों पर रिवेल करता है और यही हमारी कोशिश है कि हर सबको वर्ल्ड क्लास सर्विस दे सके अफोर्डेबल प्राइसेस पे। Well, that's great. और क्या चाहिए, क्योंकि आपको एक यही टेंशन होती है जब आप एक नए कनेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपको यही टेंशन होती है कि अफोर्डेबल होगा कि नहीं होगा, स्पीड कैसी रहेगी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आपने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी रखा हुआ है आपका कनेक्शन को, which is really good.
So moving on to the next question, आपको ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री की एवोल्यूशन पास्ट फ्यू मंथ्स में कैसी लग रही है? So okay, so let's talk about it in detail. मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैंडेमिक के पहले वायरलाइन ब्रॉडबैंड एक कंसेप्ट सेल होती थी। जब हमारा सेल्स वाला आदमी किसी के पास जाता था कि आप ये वायरलाइन ब्रॉडबैंड लगा दीजिए, घर पे फाइबर लगा दीजिए, वो बोले मुझे क्यों चाहिए, मेरे पास मोबाइल में इंटरनेट है। तो उनको फिर समझाना पड़ता था कि वायरलाइन ब्रॉडबैंड कैसे डिफरेंट है, कैसे स्पीड का इश्यूज नहीं आता है, कैसे वेरिएशन ऑफ स्पीड नहीं आती है, कैसे डेटा का लिमिट नहीं होता है और आपको क्यों क्यों चाहिए। सो एक इट यूज्ड टू बी कंसेप्ट सेल, आपको समझाना पड़ता था। लेकिन पेंडेमिक के बाद समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझ आ गया है कि अगर वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको बच्चों का स्कूल चलाना है घर से, आपको अपना एंटरटेनमेंट करना है, आपको वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रगेड वायरलाइन कनेक्शन चाहिए। मोबाइल इंटरनेट से काम नहीं होगा, 3G 4G कोई भी जी आ जाए उससे ये काम नहीं हो सकते जो हम वायरलाइन ब्रॉडबैंड पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं और ये इंटरव्यू तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ से वायरलाइन ब्रॉडबैंड है, मोबाइल पे ये नहीं। सो देयरफॉर पेंडेमिक के बाद ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सबको ये नीड्स, ये रिक्वायरमेंट्स, सब लोगों के जिनके पास बच्चे हैं स्कूल में या जो कोई काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सबको ये रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। सो ये वायरलाइन ब्रॉडबैंड अब एक यूटिलिटी है। जैसे घर में बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन है, वैसे आपको वायरलाइन ब्रॉडबैंड का कनेक्शन चाहिए और हर घर में चाहिए और हर घर को नीड है। तो ये एक परसेप्शन में चेंज आया है लोगों के, मासेस में ये परसेप्शन में चेंज आया। अब उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि वायरलाइन ब्रॉडबैंड क्यों चाहिए आपको, इसलिए डिमांड बढ़ गई तो उसको फुलफिल करने के लिए भी लोग आगे आए। एक्साइटली मैंने कहा आपको तो पहले 6 महीने में लाख कनेक्शन लगाया। मतलब वी स्टार्टेड एट 3 लाख कनेक्शंस I mean 2020 and we are ending at 5 lakh. We've just 5 lakh connections today. So we've added 2 lakh connections. 60-70% हमने अपना ग्रोथ दिखाया। वैसे ही सबने किया है, सिर्फ हमने ही नहीं किया, सबने किया। So एक so while growth है, डिमांड है, at the same time responsibility है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको वर्ल्ड क्लास सर्विस, आपको लेगेसी खत्म करनी है, फाइबर घर तक पहुंचानी है, ताकि स्पीड का कोई कंस्ट्रेंट न रहे। आज 100 Mbps स्पीड चाहिए लोगों को, कल को 200 चाहिए होगी, परसों 1 GB चाहिए होगी। आपका इंफ्रा वही यूज होना चाहिए। तो आपको फाइबर हर घर तक पहुंचानी बहुत जरूरी है और उसके बाद उसको मेंटेन करना और लोगों को सर्विस देना बहुत जरूरी है। तो हमारा पूरा फोकस उस सर्विस को बेटर करना है अभी जो हम देते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है सब कंपनीज का, पूरी इंडस्ट्री का यही फोकस होना चाहिए कि फाइबर कैसे डिप्लॉय किए जाए, कॉपर को जो लेगेसी है उसको कम कैसे किया जाए, फाइबर कैसे डिप्लॉय किया जाए। आई थिंक दिस इज द वे इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, दिस इज द वे वेयर वी शुड गो। एब्सोल्युटली करेक्ट। वेल, अब थोड़ा चैलेंजेस की तरफ नजर डालते हैं। व्हाट ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड? आपने बात करी लेकिन थोड़ा डेप्थ में जानते हो। जी, चैलेंजेस इमेंस है। सबसे पहले हमने कहा कि वायरलाइन है तो हर घर तक तार पहुंचानी है, ये अपने आप ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब अनलाइक मोबाइल जहां पे आपने एक टावर लगा दिया और आपको पूरा एरिया ऑन हो जाता है, यहाँ पे हर घर तक तार पहुंचानी होती है। तो दैट वर्क, फिजिकल वर्क इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो परमिशंस, राइट ऑफ वेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। एंड देन डिप्लॉयमेंट का इशू है, देन सर्विसेज को ऐड करने का इशू है। सो यही बहुत सारे चैलेंज है। प्लस आपको सारी सर्विस से ऐड करते हुए एक अफोर्डेबल सर्विस बनाने का आपको हमेशा ये चाहिए। तो एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि कहां तक अफोर्डेबल है मासेस के लिए। हम एलीट वर्ग की बात नहीं कर रहे, एलीट वर्ग को तो ऑलरेडी सब कुछ है उनके पास हमेशा 4-5 चॉइसेस रहती हैं हर चीज की। वी आर टॉकिंग अबाउट मासेस, वर्ल्ड क्लास सर्विस, सारी फैसिलिटीज के साथ अफोर्डेबल प्राइस में मासेस के पास कैसी पहुंचाई, हमारा चैलेंज यही है। और उसी चैलेंज पे हम हमेशा सोचते हैं, शोध करते हैं और आगे अपने सर्विसेज को बेटर करने की कोशिश करते हैं। वेल, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली यही मोटिव भी होना चाहिए। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से फॉर द ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री एंड टू द कंज्यूमर्स आउट देयर? Yes, so the thing I would tell both service providers as well as customers is stress on fiber. That is the future. Don't look at legacy now. कस्टमर को फाइबर डिमांड करनी चाहिए। FTTH फाइबर का मतलब घर तक फाइबर, ये नहीं कि आधे रास्ते तक फाइबर आ रही है। और सर्विस प्रोवाइडर्स को फाइबर डिप्लॉय करनी चाहिए ताकि हम आने वाली सर्विसेज के लिए, आने वाले समय के लिए
तैयार रहें और हम वर्ल्ड से मैच कर सके, बिकॉज एज ऑफ नाउ वायरलैंड ब्रॉडबैंड के जहां तक सवाल है, इंडिया काफी लैग करता है इवन रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज से. So we need to be up there for us to be better in it, and we need to insist on fiber. Both as a customer as well as service provider, we need to have a straight single focus on deploying FTTH connections. Well, thank you so much, Vivek, for shedding some light on Excitel and about its plans and इसके बारे में बताने के लिए. I'm sure इस वीडियो के जरिए काफी लोगों को पता चलेगा कि Excitel एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी सर्विस है. ब्रॉडबैंड सर्विसेज की जरूरत अब सबको पड़ने वाली है, क्योंकि हम मूविंग टू अ बेटर टाइम नाउ. एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बूम है काफी तगड़ा, एंड वहां पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की जरूरत काफी ज्यादा पड़ रही है. तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो का लिंक उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो एक अच्छी ब्रॉडबैंड सर्विसेज की तलाश में है. आई एम श्योर ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा. So that's all today. Thanks for watching.